बना रहा हूँ भाई। वाक़ई है, मस्जिद अक़सा वाक़ई है। ये मदीने मुनव्वरा के लिहाज से नॉर्थ में है। अच्छा माशा नॉर्थ में मदीने मुनव्वरा के लिहाज से। तो मदीने वाले जब नमाज़ पढ़ते थे तो यकीनन अपने लिहाज से नॉर्थ मुँह करते थे, और यहाँ से जो मक्का मुकर्रमा है वो है जुनूब में यानी साउथ में। तो यहाँ के जितने लोग हैं ये सब मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं अब जुनूब की तरफ, साउथ की तरफ। और अब मदीने वाले भी जुनूब ही मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। ये पहली बात मैंने उस वक्त की बताई है जब ये क़िबले अव्वल था हमारा और आपका मस्जिद अक़सा। तो मदीने वाले नॉर्थ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे, क्योंकि मदीने से ये मस्जिद अक़सा नॉर्थ में वाक़ है। तो यहाँ पूरब पश्चिम के लिहाज से, हमारे लिहाज से तो हिंदुस्तान में जब रहते हैं तो पश्चिम मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि जद्दे वाले पूरब मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि आप बैतुल्लाह को क्रॉस करके आगे निकल जाते हैं। अफ्रीका वाले जो हैं वो मक्कतुल मुकर्रमा से साउथ में हैं, तो साउथ वाले जब नमाज़ पढ़ेंगे तो उनका मुँह किधर होगा? नॉर्थ की तरफ, तभी बैतुल्लाह उनके सामने आएगा। तो यहाँ के बाशिंदे जो नमाज़ पढ़ते हैं वो जुनूब यानी साउथ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, तभी उनको क़िबला रुख मिलेगा। ये है क़िबला रुख यहाँ के लिहाज से। जो मस्जिद अक़सा है इसके आगे है। आप जब मस्जिद अक़सा देखेंगे उसका रुख ठीक इसके आगे है। और अभी हम इसमें जब दाखिल होंगे तो यहाँ भी नमाज़ होती है ना। जब तरावी यहाँ होती है तो मस्जिद अक़सा फुल हो जाती है, वो सारा सहन भर जाता है, ये कुब्बतुस सखरा भर जाता है। इसके अंदर सफ़ें वैसी ही बिछी हैं जैसे कि मस्जिद में बिछी होती हैं। ये सफ़ें आप देख रहे हैं बनी हुई, निशान आप देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब भर जाता है तरावी के अंदर। मुँह किधर होता है? सुभान अल्लाह। मस्जिद अक़सा हम लोग मस्जिद अक़सा में आए हैं। ये मस्जिद अक़सा है। ज़ोहर का टाइम है, ज़ोहर में नमाज़ के लिए ज़ायरीन हमारे आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबको यहाँ की ज़ियारत कराए। अल अक़सा फ़िलिस्तीन। बना रहा हूँ भाई। एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिहि लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। हज़रात मुहतरम, इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस अज़ीम शान सफ़र का तज़किरा किया है उसका एक बड़ा अहम ताल्लुक़ इस मकाम से भी है। मस्जिदुल हराम से अल्लाह अपने नबी अलैहिस्सलाम को लाता है और मस्जिद अक़सा तक। मस्जिद अक़सा में आप अलैहिस्सलाम ने
तमाम नबियों और रसूलों की इमामत फरमाई। अपनी सवारी बुराक को जिस मकाम पे बांधा वहाँ मस्जिद बुराक है, वहाँ इंशाल्लाह हम चलेंगे। ये सामने आपको जो कुब्बा दिखाई दे रहा है इसका नाम है कुब्बतुस सखरा। सखरा चट्टान को कहते हैं। सखरा के माने क्या है? चट्टान। वो चट्टान बिल्कुल ओरिजिनल उसी तरह आज भी मौजूद है जिस पर नबी अलैहिस्सलाम अब से तकरीबन 1450 साल पहले खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह, चट्टान अला हाल ही बाकी है। अल्लाह अकबर। उसी चट्टान के ऊपर अब्दुल मलिक बिन वलीद ने अब्दुल मलिक बिन मरवान ने ये अजीम शान कुब्बा बनवाया। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ताल्लुक़ और नबी अलैहिस्सलाम से वारफ़तगी का मामला देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में कितनी मोहब्बत डाली थी। अब्दुल मलिक के बेटे वलीद बिन अब्दुल मलिक और बिन मरवान ने इस अजीम शान खिदमत को अंजाम दिया। और ये अभी हमारे शेख खालिद ने बतलाया कि ये मुसम्मन है। मुसम्मन का मतलब इसमें 8 पैल हैं। कितने पैल हैं? 8। ये 8 पैल क्यों हैं? 8 पैल इस वजह से हैं कि जन्नत के 8 दरवाजे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहा सबातु अब्वाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं और जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 8। पहले इंजीनियर ने जो नक्शा तैयार किया था वो उधर बना हुआ है सामने। अच्छा, ये नमूना तैयार किया गया तो अब्दुल मलिक वलीद बिन अब्दुल मलिक की बीवी आई कि देखें कैसा नक्शा बनाया है। तो इसमें बहुत सारे पैल थे। ये उसकी बीवी का मशवरा था कि हम इसका क्या करेंगे, नक्शा वो तैयार करो जिसमें उसको देखकर जन्नत के 8 दरवाजे याद आ जाए। सुभान अल्लाह। लिहाजा इसमें जन्नत के 8 दरवाज़ों के मुताबिक इसको मुसम्मन बनाया गया, यानी इसके 8 पैल बनाए गए। दरवाजे इसके कितने हैं? 4 दरवाजे इसके 4 हैं क्योंकि 4 समतें हैं, मशरिक, मगरिब, शिमाल, जुनूब। उसके लिहाज से 4 इसके दरवाजे रखे गए हैं। और इसमें जो खिड़कियां हैं और इसके जो बहुत कुछ अंदर के पिलर्स हैं वो अंदर चल के आपको उसकी वजाहत की जाएगी इंशाअल्लाह। जहां नबी अलैहिस्सलाम खड़े हुए फिर मेराज पे गए वो चट्टान भी आप देखेंगे। और जहां नबी अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक रखे हैं वो भी चल के आप देखेंगे इंशाअल्लाह। अर्द महशर व मंशर। नाम फरमा रहे हैं कि जो ज़मीन है ये महशर की ज़मीन है। सुभान अल्लाह। यहीं पर सब लोगों को जमा किया जाएगा और यहीं से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी ज़मीन के ऊपर आसमान के दरवाजे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहाँ से उठाया? इसी सरज़मीन से। अल्लाह ने अपने नबी को आसमान पे बुलाना था तो क्या मस्जिद हराम से नहीं बुला सकता था? अल्लाह ने पहले यहाँ बुलाया, यहाँ से सीधे दरवाज़ा आसमान का है, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा से यहाँ बुलाया और यहाँ बारगाह में हाजिर। बहुत बहुत पते की बात बताइए, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। आइए और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उस चट्टान की तरफ। ये देखिए किबला यही रुख है किबले का और इसी के सामने मस्जिद अक्सा है। अच्छा, अब नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक बाल जहाँ पर हैं वो नज़र तो नहीं आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे शब मेराज में तो चंद बाल आपके यहाँ गिर गए थे। वो यहाँ के लिए सआदत की बात थी। वो बाल जिस मकाम पर महफूज हैं उस मकाम पर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो कुछ लोग हाथ भी डाल के कुछ बरकत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो वो मकाम ये है सामने, इसके अंदर बाल हैं नबी अलैहिस्सलाम का। एक सेकंड, एक आइए, एक हाथ डालिए यहाँ पे। हाँ, सॉरी यहाँ नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक बाल रखे हुए हैं। खुशबू आएगी यहाँ पे, आप देखें हाथ डाल के खुशबू है बहुत। बरकत के लिए बाकी यहाँ पे जरा रोशनी डालिए यहाँ पे। इसके अंदर वो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक बाल रखे हुए हैं। जो फारिग होते जाए वो हटते जाए ताकि और साथ में एक एक करके डालें हाथ, मेहरबानी करके, सबको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। आराम से एक एक करके इनके बारे में बताइए। गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें ये शरीक हुए थे। नाम क्या है? इंडिया की तरफ से मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर, ये 2 भाई थे बहुत मशहूर। उनकी वालदा बड़ी
बड़ी ही उम्दा किस्म की खातून थी, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी बहादुर। इन्होंने जो है कहा था कि इंग्लैंड गए थे गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस में, तो इन्होंने कहा था कि मैं गुलाम हिंदुस्तान वापस नहीं जाऊँगा जब तक कि मुझे आज़ादी नहीं मिल जाएगी। अच्छा, फिर यही इंतकाल हो गया था उनका। तो ये कब की बात है, कब कितने साल ये कल 47 से पहले की, आज़ादी से पहले इंतकाल। माशाल्लाह बड़ी अहम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात मोहतरम, इस वक्त हम और आप मस्जिद मरवानी में मौजूद हैं और इसी मस्जिद मरवानी से बाईं तरफ एक महराब है। कुरान और हदीस में उसके बहुत तज़किरे मौजूद हैं। उस महराब का नाम है महराब मरियम। सय्यदा मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिद मुहतरमा हैं। जब ये अपनी माँ के पेट में थी, कौन? मरियम अलैहिस्सलाम अपनी माँ के पेट में थी, तो माँ ने एक मन्नत मानी थी। माँ ने मन्नत ये मानी कि या अल्लाह, आपने अगर मुझे बेटा अता किया तो मैं अपने उस बेटे को मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक्फ कर दूँगी। सुभान अल्लाह। ये उस ज़माने का रिवाज था। ये नहीं कि साहब कोई मुअज्जिन साहब रख लिया जाए 100-200 रुपये के ऊपर और डांट डपट के उनसे काम लिया जाए। अल्लाह के घर की खिदमत जिनको मिल जाए वो बड़े सादतमंद लोग होते हैं। बेशक बेशक। अल्लाह हमें इस सिलसिले में शऊर अता फरमाए। बहुत ज़्यादा इन्हितात है मसाजिद के खादिमों के ताल्लुक़ से, हम उनको बड़ी गिरी निगाहों से देखते हैं। बेशक। यानी मुअज्जिन का नाम आता है तो एक सफाई कर्मचारी का तस्वुर जहन में आता है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मोतियों के मिंबर पे सबसे ऊँचे मुअज्जिन होंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। अपने तख़य्युल का फ़ैसला देख लें और अपने नबी का फरमान देख लें। अल्लाह के घर की खिदमत का मौका जिनको मिल जाए वो बड़े काबिल एहतराम होते हैं। तो सय्यदा मरियम अलैहिस्सलाम की वालिद मोहतरमा ने क्या मन्नत मानी थी, नज़र मानी थी कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो तो अल्लाह बेहतर जाने क्या है, लेकिन अगर वो लड़का हुआ, अरे अल्लाह अगर आपने मुझे बेटा दिया तो उस बेटे को मैं मस्जिद की खिदमत के लिए वक्फ कर दूँगी, उससे कोई काम नहीं लूँगी, वो हमेशा आपके घर की खिदमत करता रहेगा। सुभान अल्लाह। ये मन्नत थी। लेकिन जब पैदाइश हुई तो बजाय लड़के के लड़की पैदा हुई। कुरान मुक़द्दस के 3 पारे में सूरह आले इमरान में, आले इमरान कौन है मालूम आपको? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो के वालिद हैं उनका नाम है इमरान। मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या है? इमरान। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना हैं इमरान, उन्हीं के नाम पर ये सूरत है, सूरह आले इमरान। हालांकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम भी इमरान था, लेकिन कुरान के तनाज़ुर में जो सूरह आले इमरान है वो मूसा अलैहिस्सलाम के वालिद की निस्बत पर नहीं है, बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना की निस्बत पर ये सूरत है, सूरह आले इमरान, जो कुरान की 114 सूरतों में से कुरानी तरतीब के मुताबिक 3 नंबर की सूरत है। पहली सूरत है सूरतुल फातिहा, दूसरी सूरत है सूरह अल बकरा और तीसरी सूरत है सूरह आले इमरान। ये किसके नाम पर है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना के नाम पर, उनकी औलाद। तो मरियम अलैहिस्सलाम पैदा हुई तो आपकी वालिदे मुहतरमा को बड़ा दुख हुआ कि मैंने मन्नत मानी थी, अब बजाय लड़के के लड़की पैदा हुई है, ये क्या खिदमत करेगी। बड़ा एहसास हुआ, और होता है ऐसा, इंसानी फितरत है, कोई मन्नत माने आपको पूरी ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वलैसल ज़करु कल उन्सा, ऐ मरियम की माँ, तुम्हें जो हमने बेटी दी है ये बेटों से कहीं ज़्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारा तसव्वुर ये था कि बेटा हो, हमने आपको बेटी दी है, ये बेटी लड़के के बिलमुकाबिल बहुत ज़्यादा बेहतर है। फिर वो हालात बनते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की निहायत मुताहर पाकीज़ा ज़िंदगी गुजरती है, पाक साफ। इस रुए ज़मीन पर पाकीज़ा ख़वातीन में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम बहुत बुलंद हुआ है। बेशक बेशक। बड़ी इफ़्फ़त के साथ, बड़ी इस्मत के साथ, निगाहों की पाकीज़गी के साथ अपनी ज़िंदगी का आपने आगाज़ किया। तो जब आप पैदा हुई
تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو سوال یہ ہوا کہ ان کی پرورش کون کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام جن کی محراب پہ کل ہم نے حاضری دی، ان کا پورا واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ حضرت زکریا حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے، تو خالو کا زیادہ حق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کی پرورش کروں گا، لیکن یہاں بڑے بڑے علماء تھے جو تورات کو لکھا کرتے تھے اور مذہبی کتابوں کے بڑے بڑے عالم یہاں موجود تھے۔ سب کی خواہش یہ تھی کہ اس بچی کی پرورش کرنے کا حق ہمیں مل جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے حالات ایسے بنا دیے تھے کہ سب کو علم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عظیم بچی ہے، تو سب کی خواہش تھی کہ اس کی پرورش کا حق ہمیں مل جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ قانون حضرت زکریا کا ذریعہ سے کہلوایا کہ اپنے اپنے قلم لے کر کے جاؤ، جو بڑے مقدس قلم ہیں جن سے تم تورات لکھتے ہو، جس سے تم مذہبی کتابیں لکھتے ہو، یہ سب قلم لے کر کے جاؤ، سب لوگ لے جائیں، زکریا تم بھی لے جاؤ اور اپنے اپنے قلم نہر میں ڈالو۔ وہ کون سی نہر تھی جسے کل آپ نے عبور کیا؟ نہر اردو۔ اس کا تذکرہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کے بالکل آخری صفحے پر موجود ہے۔ اس نہر میں سب لوگ اس کے پاس پہنچے اور سب نے اپنے اپنے قلم اس کے اندر ڈالے۔ آئے تھے جبریل امین اور آ کر کے کیا کہا تھا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ وہ موقع یاد کرنے کے قابل ہے جب مریم علیہ السلام کا آپ تذکرہ کریں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، آپ قرآن میں مریم کا تذکرہ کیجیے۔ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، مشرقی جانب آپ نے اپنا مخصوص گھر بنا لیا۔ تو جب ہم یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے تھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ شرق میں مکان کیا تھا۔ آپ جہاں پر بیٹھے ہیں یہاں کا جغرافیہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ ساؤتھ یعنی جنوب دکھن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پورب ہے، یہ پچھم ہے، یہ اتر ہے اور یہ دکھن ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہوئی مکہ المکرمہ میں، اور اللہ نے ان کے اوپر جو آیت نازل کی اس میں یہ تک بتا دیا کہ مریم کا گھر مسجد اقصیٰ سے کدھر تھا۔ مکاناً شرقیہ، یہ مشرق ہے اور یہ مغرب ہے۔ تو جو مسجد اقصیٰ ہے یہاں پر، اس مسجد اقصیٰ کے لحاظ سے حضرت مریم کا جو مکان ہے کدھر پڑا؟ مشرق۔ یہ قرآن کا بیان، جبکہ نبی علیہ السلام نے یہ کچھ یہاں کر کے تو نہیں دیکھا تھا، لیکن قرآن کا بیان یہ ہے کہ ان کا مکان مسجد اقصیٰ سے کدھر تھا؟ مشرقی سائڈ میں تھا۔ پھر جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک لڑکے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اس حال میں جبکہ اکیلی مریم یہاں پر موجود تھی اور وہ انسانی شکل میں پہنچے تھے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک کامل اور مکمل انسان بن کے ان کے پاس پہنچے تو گھبرا گئے، میں اکیلی ہوں اور یہ انسان میرے پاس کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا تھا جبریل امین نے کہ آپ گھبرائیے نہیں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، آیا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو بیٹا عطا کروں۔ حکم الہی سے جبریل امین نے آپ کو پھونک ماری اور اسی پھونک کے نتیجے میں حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو جاتی ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے۔ کہا کہ بیٹا کیسے ملے گا؟ میں تو کسی سے شادی نہیں کی، نہ میں نے مجھے کسی انسان نے ہاتھ لگایا۔ تو جبریل امین نے کہا تھا کہ اسی حال میں اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا، اور اللہ کے یہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ آپ کو بیٹا عطا کرے، اور اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اور آپ کے بیٹے کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے وہ نشانی بنائے۔ یہی حمل ٹھہر گیا حضرت مریم علیہ السلام کا، اور جو بچے کی پیدائش کا وقت آیا وہ واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے بستی سے نکل جاؤ، دور نکل جاؤ۔ مریم علیہ السلام کہاں پہنچ گئیں؟ اسی علاقے میں جہاں پہ آپ کا قیام ہے، اس کا نام ہے بیت اللحم، وہاں گئیں۔ اللہ نے وہاں پانی جاری کر دیا، کھجور کا تنا تھا، درخت تھا، تاکہ اس کو ہلاؤ، کھجوریں کھاؤ، پانی پیو۔ یہ واقعہ میں آپ کو پہلے سے کہہ چکا ہوں۔ اب ہم چل رہے ہیں محراب مریم کے، جہاں حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی، جہاں سبھی کچھ ہوا۔ اللہ رب العزت ہماری ساتھ آمین۔ ذرا جلدی کریں، وہاں جو بتا رہے ہیں کہ کھانے کے لیے انتظام ہو رہا ہے، تاخیر ہو گئی بہت زیادہ، تو ہوٹل میں بھی ٹائم ہوتا ہے کھانا کھانے کا۔ آ جائیے، ماشاء اللہ۔
ہاں دیکھیے آپ حضرات توجہ دیں، یہ ہے محراب مریم. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی سعادت ہے ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کہ ہم اور آپ کہاں پہ آ گئے ہیں اس وقت؟ محراب مریم پہ. اب ذرا توجہ سے دیکھیے اندر، یہ اندر جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسی کی یاد میں بنایا گیا ہے. مریم علیہ السلام کے زمانے میں یقیناً ایسی عمارت نہیں تھی، لیکن محراب کا ترجمہ وہ محراب نہیں جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. یہاں پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ محراب سے مراد کیا ہے؟ گھر. محراب سے مراد چھوٹا سا کمرہ. یہاں پر محراب سے مراد وہ نہیں ہے جہاں پہ نماز پڑھاتے ہیں. لہٰذا اس محراب کو آپ ایک چھوٹے سے گھر کے عنوان سے دیکھیے. اب میں ہٹ رہا ہوں، ایک ایک کر کے آتے رہیں گے. مسجد براق مسجد اقصی. البراق الشريف. ايوه Make photo for this. I have done. مسجد اقصی ہے یہ سامنے. يلا دكتور اس کے اندر کنڈا ہے. slowly. You have 25 steps. اس طرح کیسے ہوگا؟ تو میں نیچے مسجد اقصی تو نیچے ہے نا. No, Label. Nabi Muhammad, he came, it was open area. Open area so tha. not like this. Yeah, it was open, no building, like that. وہ کہاں ہیں بزرگ؟ اچھا وہ رہے. ہاں آئیے چچا. چچا وہ اب بزرگ کو کیا لیتے ہیں؟ یہ نہیں یہ والے آرام سے وہی تو. وہ تو ہمارا اسمارٹ موبائل ہے وہ جی. وہ اسمارٹ نیس ہے. نصیر، ڈاکٹر نصیر. کوئی کہتا ہے آنکھوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی کہتا ہے جانوروں کا ڈاکٹر ہے. مسجد براق میں جا رہے ہیں ہم لوگ. تشریف لا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں. مسجد براق میں ہم لوگ تشریف لائے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اور اپنا گھوڑا براق جس کو کہتے ہیں وہ یہاں باندھا تھا. ہاں نیچے اتارے گی. اور یہاں 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نفل. یہ مسجد، یہ دیکھیے یہ بھی سینگریل جو بنایا ہے بالکل مسجد اقصی کی طرح بنایا ہے. اللہ ان کو اور صحت دے اور طولانی عمر دے ماشاء اللہ سے. حاجی صاحب یہ وہ جگہ ہے دیکھیے جہاں مسجد براق ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا براق گھوڑا باندھا تھا جب معراج پہ آئے تھے. یہ عالیہ ٹریولز کا گروپ آیا ہوا ہے. اس سے اوپر سے لوگ ادھر کے آ رہے ہیں. وہ کنڈا ہے جس سے براق کو باندھا گیا ہے. یہ وہ کنڈا تھا جہاں براق باندھا گیا تھا. میرا بھی فوٹو ہے نا دیکھیے. بس یہیں سے لیجیے آپ لوگ.
बस यहीं से फोटो लीजिए, अंदर नहीं आने का। वी आर कमिंग, अंदर कहते हैं जनाब ईसा यहाँ दफन है। Excuse me. Thank you. ये लोग कहते हैं, बस आप यहीं से वीडियो बना लिया, फोटो बस। जी आदम और हवा जगह है जहाँ क्रिश्चियंस के मुताबिक ये यहाँ दफन है। इसमें आदम और हवा दफन है। आदम और हवा यहाँ दफन है क्रिश्चियंस के मुताबिक। आइए आइए। आएगी हलाल भाई, बड़े पसीने आ रहे हैं। आलू जी पहुँचा दिए ऊपर, वो दो ये और رمية بحجر. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ पर मौजूद है, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। ये कुरान मजीद की आयत का हिस्सा है, यानी अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से बात की। हदीस कुदसी ये है जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मलकुल मौत मकाम सलमान फ़ारसी सलमान फारसी रोज़ा मुबारक बड़े जलील कदर साहबी हैं, प्यारे नबी की तलाश में बहुत इन्होंने मेहनत। हज़रात ये है मकाम सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और ये जो सामने आप कब्र जैसी चीज़ देख रहे हैं जिसके ऊपर चादर रखी हुई है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये मकाम सलमान फ़ारसी है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र है, अलबत्ता उनकी निस्बत से इस मकाम को बनाया गया है। यहाँ पे एक छोटी सी मेहराब भी है, और इस मेहराब को आप देखें तो जो मस्जिद सलमान फ़ारसी है कदीम हिस्सा ये है, बड़ा छोटा सा हिस्सा था ये मस्जिद सलमान फ़ारसी का, इतना ये छोटी सी मस्जिद थी। और जो बाहर आप देख रहे हैं उसमें तोसी की गई है, यानी अगर ये कहा जाए कि जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है मस्जिद सलमान फ़ारसी का, वो ये मस्जिद है जिसमें ये शुरू में 2 सतून हैं, उसके आगे 2 सतून हैं, और उसकी साख देखें आप किस कदर मजबूत है। ये हज़ारों साल तक ऐसे खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। ये कदीम तर्ज़ तामीर हुआ करता था। तो कदीम मस्जिद सलमान फ़ारसी की ये महराब है, देखिए आप, ये मस्जिद सलमान फ़ारसी की कदीम महराब है, और ये मकाम है आपका। इसे कब्र नहीं कहा जा सकता यकीनी बुनियादों पर, लेकिन ये है कि आपकी निस्बत से इस मकाम को बनाया गया है, मकाम सलमान फ़ारसी। और सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तारुफ मैंने आपके सामने बस में पेश कर दिया था, तो बेहतर ये होगा कि इसी हल्के में हम लोग तहियतुल मस्जिद पढ़ें। तो जिब्रील मलकुल मौत अपने रब के पास वापस गए और उन्होंने जाके कहा कि ए हमारे रब, आपने हमको एक ऐसे बंदे के पास रूह निकालने के लिए भेजा जो मरना ही नहीं चाहता है। सुभान अल्लाह। ला युरीदुल मौत, उसका इरादा मरने का नहीं है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मलकुल मौत से कहा कि तुम उस बंदे के पास जाओ और उससे ये कहो कि किसी भी बैल के ऊपर हाथ रख दे, जितना हिस्सा उनके हाथ के नीचे बैल के बालों का आएगा, तो हर एक बाल के एवज़ 1 साल की ज़िंदगी उनको दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता ये देना कि मौत फिर भी आएगी। ऐसा नहीं कि इतने साल ज़िंदगी मिले और फिर मौत ना आए, मौत फिर भी आएगी। सुभान अल्लाह। तो कहा कि अब क्या करें, तो उन्होंने अल्लाह ताला से पूछा कि उनको, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा
کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ارض مقدس یعنی یہ جو سرزمین ہے بیت المقدس کی ارض مقدس کے قریب کر دے، اور اتنا قریب کر دے کہ اگر میں وہاں سے کوئی پتھر پھینکوں تو بیت المقدس کی سرزمین پہ جا کے گرے. تو حضرت اللہ فکر نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے قریب آنا چاہتے ہیں اس ارض مقدس کے جہاں ہم اور آپ داخل ہوں گے. اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس سرزمین تک آنا چاہتے تھے لیکن نہیں آ سکے. تو کہا کہ یا اللہ ہمیں اتنا قریب پہنچا دیجئے کہ اگر میں وہاں سے کوئی پتھر پھینکوں تو کم سے کم وہ پتھر ہی میرے ہاتھ کا پھینکا ہوا ارض مقدس میں جا کر کے گرے. سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تو میں تم کو موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دیتا. قصیب احمر کے نیچے ایک راستہ ہے، وہاں جا کے میں آپ کو آپ تمام صحابہ کو مخاطب کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہ بھی اس کے مخاطب ہیں، میں تم کو ان کی قبر جا کے دکھا دیتا. یہ بات یہاں پوری ہو جاتی ہے حدیث کے تناظر میں. یہاں یہ واضح کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کہاں پر واقع ہے. دو قول ہیں. ایک تو وہ قصیب احمر یہاں سے دور ہے، وہاں پر آپ کی قبر ہے، اور بعض روایات ایسی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ ارض مقدس کے بالکل قریب آ چکے تھے اور وہ یہی مقام ہے اور آپ اسی مقام پہ دفن ہیں. دونوں روایتیں ہیں. آپ یہاں پہ آرام فرما ہیں یا آپ کا یہ مقام ہے، ہمارے لیے بہرحال قابل احترام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کسی رسول کی قبر یقینی بنیادوں پر نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں پر ہے، لیکن کہیں تو ہیں. اب جو بھی علم ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں. اگر اشارہ بھی مل جائے کہ وہ یہاں آرام فرما ہیں تو ہمارے لیے قابل احترام ہے. اچھا اب چل کے سلام پیش کرتے ہیں. دیکھیے جگہ کم ہے، تھوڑے تھوڑے داخل ہوں گے. پہلے آپ داخل ہوں گے یا فقیر؟ نہیں چلے گے لیڈیز. دیکھیے ہم سلام پیش کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ جو ہے نا وہ ادھر آ جائے، تو اگر آ جائیں گے آ جائیں سر. یہ صحیح رخ ہے. کبھی بھی کسی کو سلام پیش کریں تو بلا رخ قبر دیکھیں تو یہ طے ہوگا کہ وہ کہاں پہ ہوگا، ادھر ہی ہوگا. ہاں یہ ادھر ہونا چاہیے. سیدھا آ جائیں، ادھر آ جائیں. جتنا قریب آ سکتی جگہ کا یہاں کیا ہے، اور جتنا پیچھے آئیں گے اتنا اچھا رہے گا، سامنا پڑے گا. السلام علیکم یا سیدنا موسیٰ. السلام علیکم یا کلیم اللہ. السلام علیکم یا من کلمہ اللہ. آپ حضرات بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں کہ یہاں تک رسائی ہو گئی. اکثر اس کا تالا بند رہتا ہے.
हम हर तमाम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं अंदर, ये खिड़की बनी है वहीं से सलाम पेश करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बड़े खुश नसीब हैं कि दरवाज़ा खुला आपके लिए और आप यहाँ पहुँच गए, इस पर अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र। आप उधर से निकलना शुरू करें, चलें। आज आलिया ट्रैवल्स का ग्रुप मस्जिद अक्सा हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सब लोग थके हुए हाजी लोग चढ़ाई से ऊपर चढ़ते हुए। सब लोग थके हुए हैं, कुछ उधर बैठे हुए हैं। ये अल-अक्सा का गेट है एंट्रेंस का। कैसा महसूस हो रहा है हाजी साहब? रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह का बेपनाह करम एहसान है कि उसने अपने इस मुक़द्दस घर की ज़ियारत का नसीब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमको यही दुआ है कि अल्लाह जिस तरह तूने मुझे बुलाया है, मेरे तमाम घर वालों, तमाम असबाब को इस मुक़द्दस बारगाह में बुलाना है। और मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, और खुसूसन बिलखुसूस जिन्होंने हमें इस मुक़द्दस बारगाह में आने के लिए रास्ता बताया है, राहत टूर एंड ट्रैवल्स, जो जिनकी रहनुमाई में हम लोग आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको दिन दूनी रात चौकी तरक्की अता फरमाए। शुक्रिया। رابعة العدوية from العراق. من وين؟ العراق. She came here in the year 700. جاءت هنا في سنة 700 بعد الميلاد وقت المماليك. أين المترجم باللغة الأردية؟ أين المترجم؟ مترجمت هنا हमारे أين المترجم؟ ايه क्या कर रहे हैं مع الحج. بصرة هي من العراق 706 में आए وجاءت هنا في سنة 700 بعد الميلاد وقت زمن المماليك، وكانت تصلي في هذا المكان 40 سنة في هذا المكان ولن تخرج. كانت طبعا تسمع أذان الأقصى، ويقال أنها توفيت ودفنت هنا، ويقال أنها نقلت إلى البصرة لأنها بصرية بنت إسماعيل البصري، وكان لها 3 أخوات وهي رقم 4 في العائلة. وكان أبوها فقير جدا، كان عنده قارئ يأخذ الناس من دجلة والفرات نهرين في العراق. ولما مات هي أتت إلى بيت المقدس. माउंट ऑफ टेम्पटेशन है जेरिको। हबीबी ये करमतल के नाम से उनका इबादत खाना बनाया गया है। यहाँ पे हजरत ऊपर वाला हिस्सा سيدنا عيسى عليه السلام هنا جرت التجربة، هنا جرت التجربة لسيدنا عيسى. और ये हमारी पुश्त पर जो अजीम शान पहाड़ दिखाई दे रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबलुत तजरबा।
اور اس کو جبل التجربہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر شیطان نے یہاں کچھ تجربے کرنے چاہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کو بہکانے کے لیے. سيدنا عيسى 40 يوم الشيطان يحاول يغير من سلوكه ودينه وإيمانه ولم يستطع. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کسی بھی طرح شیطان کامیاب نہ ہو سکا، اور کیسے کامیاب ہو سکتا تھا؟ وہ تو اللہ کے رسول تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس مقام پر 40 روز رہ کر 40 روزے رکھے، اور یہاں آپ نے قیام فرمایا، اللہ کی عبادت کی اور اللہ کے بندوں کو دین سکھایا. حتى انه سيدنا الشيطان حكى لسيدنا المسيح بنحول لك الجبل الى خبز، فقال له السيد المسيح وسيدنا عيسى عليه السلام ليس بالخبز وحده يحيى الانسان. آپ فرما رہے ہیں کہ شیطان نے یہاں پہاڑ کو روٹی کی شکل میں پیش کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا صاف انکار کر دیا کہ یہ انسان کے لیے روٹی ہو ہی نہیں سکتی. نحن كمسلمين نؤمن في جميع الانبياء. آپ فرما رہے ہیں کہ ہم تمام ایمان والے مسلمان تمام نبیوں تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان قائم ہے. والنبي عيسى عليه السلام هو نبي، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر المرسلين. آخر النبی. آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری نبی ہیں بنو اسرائیل کے. یہ توجہ دینے کی بات ہے. بنو اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. تمام نبیوں تمام رسولوں کے آخر میں آپ تشریف لائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سؤال لا اذا ما في سؤال، ما في الشمس سؤال حاره، موجود. نفوت الشمس حارة. اللي بده نعم. نفوت على المحل نشرب. چلتے ہیں. ہم لوگ چل رہے ہیں خاندان ابراہیمی کے پاس. یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آرام فرما ہے، اور آپ کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ حضرت اسحاق علیہ السلام آرام فرما ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام آرام فرما ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ حضرت رفقہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اہلیہ بلہا یہاں آرام فرما ہے، اور بھی ان کے خاندان کے لوگ یہاں آرام فرما ہے. تو ابھی دیکھیے مین گیٹ ہے، یہاں لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کیا لکھا ہے؟ پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابراہیم خلیل اللہ. یہ دروازہ ہے، اور یہاں سے ہم لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں. الحمدللہ. یہاں سے مسجد شروع ہو گئی ہے. پڑھیے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف. اب ہم آپ داخل ہو گئے ہیں. یہ سامنے حضرت سارہ علیہ السلام آرام فرما ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور انہی کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہی وہ عظیم خاتون ہیں جن کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا. فرشتے آئے تھے اور انہوں نے یہ خوشخبری دی تھی کہ اب اس میں رکاوٹ بن رہا ہے. نہیں لیجیے، آپ جاری رکھیے تھوڑا سا. تو حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت میں فرشتے آئے تھے اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی. آپ سلام پیش کریں. السلام علیکم یا سیدہ سارہ رضی اللہ عنکی و ارضاکی. یہاں لکھا ہوا بھی ہے ہذا مقام سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا زوجۃ نبی اللہ ابراہیم الخلیل علیہ السلام. یعنی یہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا کا مقام ہے جو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے. اب آپ یہاں ہمارے ساتھ تشریف لائیں. ذرا سیدھے ہاتھ کو خالی کریں، خواتین پیچھے ہو جائیں. دیکھیے یہ مقام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. آرام فرمائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. اس کے اندر ہاں سید صاحب جی یہ جو دروازہ ہے اس کے پیچھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اہلیہ ہیں یعنی حضرت لیا، یہ وہ بھی یہیں آرام فرما ہیں. یہ ہر اتوار کو کھلتا ہے.
अगर हम लोग यहाँ इतवार को आते तो ये खुला हुआ मिलता, लेकिन चूँकि आज यौमुल जुमा है, ये बंद है, तो हम लोग यहीं से सलाम पेश करेंगे, पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को और उसके बाद आपकी अहलिया को। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, जो अंदरून मस्जिद आराम फरमा हैं, उनके बेटे हैं याकूब अलैहिस्सलाम। और इन्हीं के वो 12 बेटे थे कि जिनमें से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा था कि 11 सितारे उनको सजदा कर रहे हैं, चाँद और सूरज उनको सजदा कर रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम इसी शहर में पैदा हुए थे और उनके भाइयों ने यहीं से ले जाकर तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर वो जंगल है जिसमें वो कुआं है जिसमें आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाला गया था। खैर, सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैका या सय्यदना याकूब, अस्सलामु अलैकी या सय्यदा लिया। अब हम चल रहे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत इशाक अलैहिस्सलाम। दोबारा बोले मुझसे। हज़रत रिफ़्क़ा हैं ये, जो नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अहलिया है। चलिए अब सलाम पेश कीजिए। देखिए आप लोग फ़ोटो में इस कदर ज़्यादा मौका तो मिलता ही है ना, पहले सलाम पेश करें या फ़ोटो खींचेंगे? पहले सलाम पेश कीजिए, उसके बाद फ़ोटो खींचिए। तो अब हम इनकी बारगाह में सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदा रिफ़्क़ा। ये हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अहलिया मुहतरमा है। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इन्हीं की खुशखबरी देने के लिए फ़रिश्ते आए थे। अब आगे चलते हैं। सुभान अल्लाह। इनके जो शौहर हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की ये कब्र है। तो हम अब हज़रत की बारगाह में पहुँचकर सलाम पेश करेंगे। ये देखें, फिर मैं आपको कुछ और बताऊँगा इसके ताल्लुक़ से, अगर आप साथ में रहे तो। अब हम लोग हाजिर हो गए हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र पे। हज़रत को सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदना इसहाक़। अच्छा, अब ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा, इधर से बात हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र है। इन्हीं के बिलमुक़ाबिल आपकी ज़ौजा की कब्र है, हज़रत रिफ़्क़ा की। ठीक है। और ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो साहबजादे हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, इनकी कब्र यहाँ पे है। ठीक इसी के सामने वहाँ अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र है। ठीक आमने सामने बाप बेटे हो गए। अच्छा, इनकी अहलिया यहाँ पे आराम फरमा है, तो ठीक उसके सामने वहाँ हज़रत सारा आराम फरमा है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र वहाँ हो गई। उनके ठीक सामने किसकी कब्र है? हज़रत सारा की, जो उनकी अहलिया है। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र है, उनके ठीक सामने उनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र है। अब आप इधर आ जाइए, ये बीवी है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की। इन बीवी के सामने ठीक कब्र किसकी थी? हज़रत सारा की, जहाँ पे आप सलाम पेश करके आए। तो ऐसे आप चलें, देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया हज़रत सारा। वहाँ से आप इधर आए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और उनके ठीक सामने क्या है? हज़रत रिफ़्क़ा अलैहिस्सलाम। अब जो अंदर का मंजरनामा है वो हमने देखा तो नहीं है, लेकिन इससे पहले जो हमारे गाइड थे उन्होंने ये वजाहत की कि यही मंजरनामा अंदर मौजूद है। यानी इनके सामने हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और इनके सामने हैं हज़रत लिया। तो ये लाइन हो जाती है मर्दों की और ये लाइन हो जाती है औरतों की। ये इसहाक़ अलैहिस्सलाम, आगे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके आगे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, इधर हज़रत रिफ़्क़ा, इनके आगे हज़रत सारा और उनके आगे हज़रत लिया। इस तरतीब के साथ में ये कब्रें यहाँ पर बनी हुई हैं। अब मैं आपको एक तहखाना दिखाता हूँ। तहखाने के नीचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीगर ख़ानदान मदफून है।
ये सत्य नहीं है, आप तो बहुत चढ़ के आए हैं ना, कब्रें तो नीचे हैं, ये ऊपर अलामत बनी हुई है। इतना जो आप चढ़ के आए हैं तो कब्रें तो फर्श पे होती है ना, तो बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक तहखाना है, वो आपको दिखाऊंगा अभी, उसके नीचे मज़ीद कब्रें हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। आपने कनान सुना होगा ना, कनान सुना है, कनान बस्ती में आप खड़े हैं, इसी बस्ती का नाम है कनान। बाद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निस्बत से इसको मदीनतुल खलील कहा जाने लगा। बात वाज़ेह हो गई है। सलाम पेश करने थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, उसमें 2-4 बातें बता के जो रवाना होना है ताकि हम लोग मस्जिद अक़सा में चलकर जुमे की नमाज अदा कर सकें। आइए अब हम चल रहे हैं उस गार की तरफ, तार 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 बचा के तार तार। देखिए ये है सामने, देखिए ये गार शरीफ कहलाता है। और इसी गार शरीफ के अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो नीचे तहखाने में बहुत सारी कब्रें हैं। वो कब्रें तो नज़र नहीं आएंगी। इसको गार शरीफ इस वजह से कहा जाता है कि इसके नीचे से वो हिस्सा नज़र आता है जो नीचे बिल्कुल ओपन है, और वहाँ पर और कब्रें भी बनी हुई हैं। आप इधर जाएँ सैदी साहब, ये लेने गार शरीफ का हिस्सा है ये, इसका नाम है गार शरीफ। और यहाँ से नीचे इसको जब ढक्कन को खोल देते हैं तो फिर नीचे की वो कब्रें नज़र आती हैं। अब हम चलते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में। अब हम चल रहे हैं सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की खिदमत में और आपको सलाम पेश करेंगे। यहाँ पर भी छोटी सी मस्जिद बनी हुई है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हम लोग हाज़िरी दे रहे हैं। ये कदम मुबारक भी। पहले आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सलाम पेश करें। अस्सलामु अलैका या सैयदना इब्राहीम। अस्सलामु अलैका या सैयदना खलीलुल्लाह। यहाँ पर देखिए आप कदम शरीफ के निशानात हैं। यहाँ पे ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों के निशानात हैं। वहाँ भी है और यहाँ भी। जाहिर बात है कि वहाँ तो आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ ले गए थे, आप इसको ले चुके हैं। ज़रा सर दूर रखें। हाँ माशाल्लाह, सभी को मौका मिलना चाहिए। तार निकाल लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। हज़रात मुहतरम, ये हमारी और आपकी सादत की खुशबख्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको आज मस्जिद इब्राहीमी में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। यहाँ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। आपके साहबजादे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम यहीं आराम फरमा है। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की अहलिए मोहतरमा हज़रत रिफ़क़ा अलैहिस्सलाम यहाँ आराम फरमा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिए मोहतरमा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम यहाँ आराम फरमा है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम भी यहीं आराम फरमा है। और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की अहलिया हज़रत लिया अलैहिस्सलाम भी यही आराम फरमा है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी यहीं पैदा हुए थे और आपके भाइयों ने यहीं से ले जाकर यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर वो कुआँ है जहाँ जिसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने डाला था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो हालात पैदा किए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कुएं से निकाले गए और मिस्र के बाज़ार में आपको बेच दिया गया। फिर कैद खाने की सोबतें झेलते हुए आप मिस्र के बादशाह बन जाते हैं। जब आपका विसाल हुआ तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल से पहले ये वसीयत की थी कि ए बनु इसराइल, जब कभी तुम मिस्र से जाना तुम मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ देना, मुझे भी अपने साथ ले जाना। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया और आपको दफन कर दिया गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनु इसराइल को जिन हालात से गुज़रना पड़ रहा था
وہ قرآن و حدیث کے حوالوں سے آپ کے علم میں یقیناً ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل کے لیے نجات دہندہ بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا کہ فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے چل پڑے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ اے موسیٰ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام قوم بنو اسرائیل کو لے کے وہاں سے چلے۔ آپ کے ساتھ تقریباً 6 لاکھ انسان تھے، آپ ان کو لے کے چلے۔ فرعون نے آپ کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے بحر قلزم پہ اپنا عصا مارا اور بحر قلزم پھٹ گیا، اس کا پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنو اسرائیل کو لے کے پار ہو گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ میں اندر داخل ہوا، اللہ نے اس کو غرقاب کر دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے چلے تھے مصر سے، تو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کسی شخص نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ اے بنو اسرائیل، جب کبھی تم مصر سے جانا تو مجھے یہاں نہ چھوڑنا، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جانا۔ یہ اللہ کا غیبی نظام ہے۔ جب راستہ نہیں مل رہا تھا تو آپ کو آگاہی دی گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی مقام پہ دفن ہے مصر میں کہیں، پتہ نہیں معلوم ہے کہاں دفن ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کی وصیت یہ تھی کہ جب جانا تو ہمیں بھی لے جانا، ہمیں یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تحقیقات کرو کہ ان کی قبر کہاں پر ہے اور کہاں وہ دفن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صرف ایک اکیلی خاتون ہے بڑھیا، اسے ہی معلوم ہے کہ وہ قبر کہاں پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بتاؤں گی ضرور، لیکن مجھے اس کا معاوضہ چاہیے، فری میں نہیں بتاؤں۔ ساری باتیں آپ مجھ سے فری میں سن رہے ہیں نا؟ بڑھیا کتنی سمجھدار تھی۔ دعائیں دیں گے انشاءاللہ، بہت بڑا معاوضہ دعا آپ کی صحت اور اس کے لیے جو ہے یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تو بڑھیا نہ جانے کتنی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ پتہ ضرور بتاؤں گی لیکن مجھے اس کا صلہ چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بتاؤ تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ وہ بڑھیا نے بھی کچھ نہیں مانگا تھا، جیسے میں آپ کا دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، اور آپ نے دعائیں دی ہیں، اب دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ہی بڑھیا نے جو صلہ مانگا ہے اس کا تعلق دنیا کے جاہ و جلال یا دنیا کے خزانوں سے نہیں ہے۔ اس بڑھیا نے کہا کہ بس مجھے صلہ یہ چاہیے کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے ملے۔ اب آپ کے قریب جنت چاہتی ہے، جہاں پہ جنت آپ کی ہو اسی کے قریب جنت چاہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتھارٹی تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو اللہ کے پاس ہے نا، میں اپنے اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ جو کہیں گے میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ یہ بڑھیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتانے کا صلہ یہ مانگ رہی ہے کہ یہ میرے پاس جنت چاہیے۔ میرے اللہ نے کہا کہ موسیٰ سودا کرو، کوئی دقت نہیں۔ تب جا کے بڑھیا نے بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس مقام پہ مدفون ہیں۔ پھر آپ کی لاش کو نکالا گیا، تابوت پانی ہٹا کر کے زمین کھودی گئی، اس کے اندر سے تابوت نکلا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جسد مبارک کو لے کر چلے مصر سے، اور پھر یوشع علیہ السلام نے جب اس علاقے کو فتح کیا تو یوشع علیہ السلام نے آپ کو لا کے آپ کے آباء و اجداد کے قدموں میں دفن کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ احاطہ الگ ہے، اور جہاں سے ہم لوگ داخل ہوئے تھے سب سے پہلی قبر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پڑتی ہے، وہ جگہ خالی تھی، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کے دفن کیا گیا۔ بات واضح ہو گئی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم تھے، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا وصال بھی مصر میں ہی ہوا تھا، لیکن آپ کی وصیت یہ تھی کہ میں اپنے آباء و اجداد کے پاس جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور میرے دادا ابراہیم علیہ السلام جہاں دفن ہیں مجھے وہیں دفن کیا جائے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام کی جسم مبارک کو مصر سے یہاں بھیجا گیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہاں دفن کیا گیا۔
तो यही बाप की तमन्ना बेटे के दिल में जाग उठी कि जब मेरे वालिद का इंतकाल मिस्र की सरजमीन पर हुआ और वो अपने आबा व अजदाद की खिदमत में पहुंच गए, तो बनु इसराइल को वसीयत की कि अगर तुमको यहाँ से जाना पड़े और मिस्र छोड़ना पड़े तो मुझे अकेले यहाँ मत छोड़ना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे ले जाना और मुझे मेरे आबा व अजदाद के कदमों में जाके दफन कर देना। इस तरीके से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक यहाँ पर आया, तो अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, जो सलाम पेश किया है उसको कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह हमारी जुमला सय्यियात को हसनात से मुबद्दल फरमा दे, या अल्लाह हमारी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। या अल्लाह जब हम लोग अपने इलाकों से अपने वतनों से रवाना हुए थे, या अल्लाह सब ने कहा था दुआओं की गुजारिशें की थी, दुआओं के दरख्वास्त, या अल्लाह जिन जिन अहबाब ने मकासद के लिए दुआओं के लिए कहा था, या अल्लाह उन सब के जायज़ मकासद को जायज़ मुरादों को गैर से पूरा फरमा दिए। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिए और हम सबको अपना महबूब और मकबूल बंदा बना लीजिए। या अल्लाह दोनों जहान की सादतें अता फरमा दीजिए, दोनों जहान की सुरखुरी अता फरमा दीजिए, हर ज़िल्लत से हर परेशानी से हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को भी अता फरमाइए, जिससे मुसलमानों की हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमान को उरूज अता फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़ा। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये अबुल अंबिया हैं, इनका लक़ब है अबुल अंबिया, नबियों के बाप। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में जितने नबी और रसूल मबऊस फरमाए, इतने अंबिया और रसूल किसी ख़ानदान में मबऊस नहीं हुए। सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यकीनन रहने वाले थे इराक़ सल्तनत बाबिल, जहाँ पे एक छोटा सा गांव था उर। फिर वो वाक़या पेश आया जो नारे नमरूद के हवाले से मुतारफ़ है। उस हादसे के बाद, यानी आपको जब आग में डाला गया, फिर आप वहाँ से निकले, फिर आपने अपने वतन को छोड़ दिया और सल्तनत बाबिल और इराक़, वहाँ से हिजरत करके आप मिस्र होते हुए यहाँ पहुँचे थे। इसका असल कदीम नाम है कनान। ये अरबी नस्ल लोग थे जो यहाँ आबाद थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो अहलिया थी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम, उनकी गोद बाद में आबाद हुई। हज़रत हाजरा जो मिस्र के बादशाह की बेटी थी, उन्होंने हज़रत सारा को अपनी बेटी बतौर खादिमा के दे दी थी। हज़रत सारा ने अपनी वो खादिमा हाजरा हज़रत इब्राहीम की ज़ौजियत में दे दी और हज़रत हाजरा की गोद पहले आबाद हो गई। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तवल्लुद हुआ। अल्लाह का हुक्म था कि अब आप बेटे इस्माईल और बीवी हाजरा को लेके मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह के घर के करीब वादी गैर ज़ी ज़रा में छोड़ के आ जाइए। तो वहाँ तो हज़रत इस्माईल और उनकी वालिदा हज़रत हाजरा रहती रही। फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाए और हज़रत सारा की गोद आबाद हुई। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं हज़रत सारा के बतन से। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, वो भी यहीं आराम फरमा है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी यहीं आराम फरमा है। तो हम सबसे पहले यहाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होंगे और आपको सलाम पेश करेंगे। ये वाक़या तो आपके इल्म में होगा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ से करीब, यही कनान है, यहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे और यहीं से उनके भाइयों ने ले जाकर कनान में, जो आगे करीब यहाँ से 2.5 किलोमीटर के फासले पे वो जंगल है और वो कुआं आज तक मौजूद है, यहीं से ले गए थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और कुएं में डाल दिया था।
फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ पहुँचे? मिस्र। और वहाँ के सियाह और सफ़ेद के मालिक बने, वहाँ के बादशाह बने, वहीं आपका इंतकाल हुआ और वहीं आपको दफन किया गया। जब आपको वहाँ दफन कर दिया गया तो यहाँ कैसे आ गए, ये तफसील में आपको बैठ के बतलाऊँगा मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह। अभी चलते हैं, पहला काम है, इतने तारुफ के बाद समझ लीजिए कि सबसे पहले हम चलेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में, जो बंद रहती थी आज खुली है, आज खुली है इंशाल्लाह। अब वो पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। नंबर 2, जब ऊपर पहुँचेंगे हम तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और दाईं जानिब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया लिया, उनको सलाम पेश करेंगे। उसके बाद हज़रत इसहाक़ और उनकी अहलिया हज़रत रिफ़ा को सलाम पेश करेंगे। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। इतनी शख्सियात को यहाँ सलाम पेश करना है, कुछ पढ़ के हमें और आपको इसाले सवाब भी करना है। यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ कैसे आए, अहादीस सहिया के हवाले से बड़ा अजीब किस्सा है, सुन के आदमी दंग रह जाता है। आइए चलो माशाल्लाह। You stay with your shoes without अस्सलाम वालेकुम शेख। आप आगे आ जाएं, एक मिनट ज़ैदी साहब आप आगे आइए। हाँ ये थोड़ा ज़ैदी साहब आप आगे आ जाइए, इधर देखिए, इधर लीजिए पहले। हज़रात मोहतरम, अब हम और आप चल रहे हैं सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल यकीनन मिस्र में हुआ था और फिर वहाँ से आपकी जसद मुबारक को किस तरह यहाँ लाया गया, इसका वाक़या हम बाद में सुनाएंगे। पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम पेश करेंगे। यहाँ उतार देंगे। अब ये देखिए सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम है। हादा मकाम नबील्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम। अल्लाह के फजल करम से हम और आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसी मकाम पे दफन किया गया था मिस्र से लाकर। बड़ी अजीब तारीख़ है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ लाने की। आ जाएं, सलाम पेश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदना यूसुफ। आप हज़रात ने सलाम पेश कर लिया है? नहीं किया। जो साथी नए आए हैं सलाम पेश करने। अस्सलामु अलैकुम या सय्यदना यूसुफ। हज़रत यूसुफ दफन हुए थे मिस्र में, वहाँ से यहाँ कैसे आए ये मस्जिद में बैठ के आपको बताएंगे। आइए तशरीफ लाओ। काम है जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम, बनाते ग्रेव की तरह ही है। यूनुस अलैहिस्सलाम। अरे भाई वो सब मुकाम नहीं है, कबर है क्या? मना कर रहे हैं कि कबर कोई बता ही नहीं रहा, वो मना कर रहे हैं कबर ही रात में नो ग्रेव आई टोल्ड यू हैव टू छोटा धीरे धीरे कबर से निशानदही के लिए कुछ बनाया वीडियो बन रही है। बाहर से बना देना मस्जिद उमर की।
हाँ कोई बात नहीं, आप इधर बीच मीटिंग है कोई मुश्किल नहीं। इस वक्त हम और आप जिस मस्जिद में मौजूद हैं, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद उमर और इसकी तारीख़ बड़ी अजीम है। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब बैतुल मक़दिस को फ़तह कर लिया तो इसके सामने एक चर्च है, वहाँ के पादरी ने आपको गुफ्तगू के लिए बुलाया, तो आप उसके चर्च में मामलात के सिलसिले में बातचीत करने के लिए तशरीफ़ ले गए। यहाँ तक कि नमाज का वक्त हो गया, तो हज़रत उमर ने फरमाया कि अब मेरी नमाज का वक्त हो गया है तो मैं बाहर जाकर नमाज अदा कर लूँ। तो उस पादरी ने कहा कि बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हज़रत यहाँ बहुत सारी जगह है, आप इसके अंदर नमाज अदा कर लीजिए। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर मैंने आज तुम्हारे चर्च के अंदर नमाज अदा कर ली तो बाद के मुसलमान इस बात के दावेदार बन जाएंगे कि हमारा चर्च है। क्या बात है, ये है इस्लाम की मुसावात। अगर मैंने आज यहाँ नमाज अदा कर ली, चूँकि आप अमीरुल मोमिनीन थे, फातिहुल कुद्स थे, अगर आप वहाँ नमाज अदा कर लेते तो बाद के लोग इस बात के दावेदार बनते कि ये मस्जिद है और हमें नमाज के लिए दी जाए और चर्च को ख़त्म किया जाए। तब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से निकले और इस मकाम पे आके आपने अपनी नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। चर्च में नमाज नहीं पढ़ेंगे, अलग पढ़ेंगे। उस वक्त की मस्जिद नहीं थी, लेकिन आपके इस अजीम अमल की याद में जो मुसावात पर मुश्तमिल है, दूसरे मज़ाहिब की कदरदानी पर मुश्तमिल है। इस्लाम की खूबी ये है कि वो अपने मज़हब को दूसरे मज़हब की आज़ादी के साथ अपने मज़हब पे अमल करने की तलक़ीन करता है। आप अपने मज़हब पे अमल कीजिए और दूसरा शख्स अपने मज़हब पे अमल करे, इसकी आज़ादी इस्लाम मुकम्मल तौर पे देता है। और ये पूरा राज छुपा हुआ है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन के अंदर। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता है, मेरे लिए मेरा रास्ता है। आप देखें सामने चर्च अभी चलेंगे, वहाँ से निकल के आप आए और यहाँ पे नमाज अदा की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम। या अल्लाह, इस मकाम पर सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज अदा फरमाई थी। आज आप